हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 8 द फर्स्ट हाउस। लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट हाउ द फर्स्ट हाउस वाज बिल्ट। तो ये स्टोरी है कि किस तरीके से दुनिया का सबसे पहला घर बनाया गया था। द फर्स्ट हाउस वाज बिल्ट इन अ फार अवे लैंड ऑफ द इजिप्ट लॉन्ग अगो बाय टू क्लोज फ्रेंड्स किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली। तो सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला जो घर था वो बहुत दूर के ज़मीनों में जो कि ईस्ट की डायरेक्शन में थी वहाँ बनाया गया था। और ये जो घर था दो क्लोज फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया था जिनका नाम था किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली। People still lived in caves and did not know what a house looked like. उस ज़माने में लोग केव्स में ही रहा करते थे और उन्हें ये नहीं पता था कि घर जो होता है वो कैसा दिखता है। One day, Kindru Lalim said, "Oh Lali, I am so tired of living in a dark cave. Why don't we build a house in the forest?" तो एक दिन जो किंद्रू लालिम है वो अपने दोस्त किंचा लाली से कहता है कि अरे यार, मैं तो थक चुका हूँ ये काली अंधेरी गुफा में रहते रहते, क्यों ना हम लोग फॉरेस्ट में जंगल में जा कर के एक घर बनाएं। ओह सॉरी। Good idea, Kindru, said Kincha. Let's go and ask our friends, the birds and the animals, how to build a house. तो जो किंचा होता है वो कहता है कि आइडिया तो अच्छा है किंद्रू, चलो हम लोग चलें और अपने दोस्तों जो कि बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनसे चल करके पूछें कि एक घर कैसे बनाया जाता है। सो किंचा लाली एंड किंद्रू लालिम केम आउट ऑफ देयर केव्स एंड एंटर्ड अ डेंस फॉरेस्ट। तो दोनों ही दोस्त अपनी केव से बाहर निकले और एक डेंस फॉरेस्ट के अंदर चले गए। डेंस का मतलब होता है घना, ठीक है, तो घने जंगल के अंदर चले गए। द फर्स्ट एनिमल दे सॉ वॉज एन एलिफेंट। तो सबसे पहला जानवर जो उन्होंने देखा वो एक हाथी था। इट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री फ्लैपिंग हिज लार्ज ईयर्स। वो हाथी एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और अपने कानों को फ्लैप कर रहा था, यानी कि अपने कानों को हिला रहा था। कैन यू टेल अस हाउ टू बिल्ड अ हाउस, दे आस्क्ड। दोनों पूछते हैं क्या आप हमें बता सकते हो कि घर कैसे बनाया जाए। द एलिफेंट सेड, cut trees to make pillars as strong and thick as my legs. तो एलिफेंट कहता है कि ट्रीज को काटो और उनसे पिलर्स बनाओ, ठीक है, और पिलर्स कैसे हों? पिलर्स हों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक जैसे कि मेरे पैर हैं। तो आप लोग फोटो में हाथी के पैर तो देख ही सकते हो कितने ज़्यादा मोटे हैं, है ना, थिक हैं और स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं। तो हाथी यही कहता है। किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली कट डाउन अ ट्री एंड मेड थिक पिलर्स आउट ऑफ इट। दोनों ही दोस्त एक पेड़ को काटते हैं और उससे बहुत मोटे मोटे पिलर्स बना लेते हैं। अ स्नेक सडनली स्लिदर्ड पास्ट देम ऑन द ग्राउंड। फेच पोल्स एज लॉन्ग एंड थिन एज आई एम, हिज्ड द स्नेक। जब वो लोग वापस लौट रहे होते हैं तो तभी उनके पास से एक स्नेक जो होता है वो स्लिदर करते हुए यानी रेंगते हुए उनके बगल से निकलता है और वो बोलता है कि जाओ और जैसा मैं लॉन्ग और थिन हूँ वैसे ही लंबे लंबे पोल्स लेकर के आओ। किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली वेंट टू कट बैम्बूज फ्रॉम अ नियर बाय ग्रूव। तो दोनों ही दोस्त पास के ग्रूव से, यानी कि जो पास का जो जहाँ पर एक तरह की फसल होती है जैसे बैम्बूज है, तो बैम्बू के जो खेत हैं वहाँ से जा कर के बैम्बू कट करने के लिए चले जाते हैं। As Kindru Lalim and Kincha Lali returned, carrying the bamboo on their backs, they heard a moo. जब दोनों दोस्त वापस लौट रहे थे बैम्बू काट करके और बैम्बू उन्होंने अपने पीठ पर लादे हुए थे, तभी उन्हें मुंह की आवाज़ सुनाई देती है। It was Mithun, a large buffalo who lived in the forest. She was bending over the dead body of an animal. तो ये जो मुंह की आवाज़ थी ये थी मिथुन की। मिथुन एक बहुत बड़ी बफेलो थी जो कि जंगल में रहती थी और वो एक डेड एनिमल के ऊपर बेंड करके बैठी हुई थी। कैन यू टेल अस हाउ टू बिल्ड अ हाउस प्लीज़, आस्क्ड किंचा लालिम। किंचा लालिम मिथुन से पूछता है कि क्या आप हमें बता सकती हैं कि घर किस तरह से बनाया जाए। I am too sad to talk right now, said Mithun sadly, but I will help you to build your house. मिथुन कहती है कि मैं अभी बात करने के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, यानी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ अभी, क्योंकि एक वो डेड बॉडी के ऊपर टेक लगा करके बैठी होती है ना,
तो वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी तुम्हारा घर बनवाने में। You see, a tiger killed my husband, so make a roof with cross poles like the bones of the skeleton, added मिथुन, pointing at her dead husband's body. वो कहती है कि एक टाइगर ने मेरे हस्बैंड को मार दिया है, तो तुम्हें अपने घर के लिए एक रूफ यानी कि छत बनानी चाहिए जिसमें क्रॉस पोल्स लगे हों, ठीक है। और ये जो पोल्स होंगे बिल्कुल इस तरह से लगे हों जैसे कि मेरे हस्बैंड की जो डेड बॉडी में जो हड्डियां हैं, ठीक है, इन हड्डियों के ढांचों की तरह लगे हुए हों। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस कि किस तरह से उसने बताया और किस तरह से एक बफेलो का बैक होता है। तो ये एक बफेलो का बैक है, ठीक है, और इस तरीके से ये देख रहे हैं आप लोग रिब्स बनी हुई हैं, तो इस तरह की क्रॉस रिब्स दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की उसने रिब्स बोली बनाने के लिए कि इस तरीके से आप जो रूफ है उसको बनाओ क्रॉस पोल्स लगा करके। किंचा लाली and Kindru Lalim thanked Mithun for her advice and began making cross poles out of bamboo, but they soon began to get tired. अब दोनों ही दोस्त जो थे किंचा लालिम और किंद्रू लालिम दोनों ही मिथुन को थैंक यू बोल करके उसकी एडवाइस के लिए चले जाते हैं और दोनों ही क्रॉस पोल्स बनाना शुरू कर देते हैं बैम्बू से, ठीक है। और बनाते बनाते वो दोनों थक जाते हैं। They put down the bamboo poles and walked to a nearby river to have a drink of water. फिर दोनों जब थक जाते हैं तो बैम्बू पोल्स को रख करके एक नदी के पास जाते हैं पानी पीने के लिए। Suddenly a fish came up to them and said, I saw from far that you were building a house. तभी अचानक से एक फ़िश बाहर निकल के आती है और वो उन दोनों से कहती है, मैंने तुम्हें बहुत दूर से देखा था कि तुम दोनों घर बना रहे हो। Have a look at the scales on my back. फिर फ़िश कहती है कि जो मेरी बैक है उस पर स्केल्स देखो कैसे बने हुए हैं। Collect a lot of leaves and put them on the roof, one on top of the other, like my scales. That will protect your house from sun and rain. तो फिश कहती है कि मेरे पीठ पे जो स्केल्स हैं, जो स्किन है वो स्केल की तरह है, उसको देखो और इसी तरीके से बहुत सारी पत्तियां इकट्ठे करो और एक के ऊपर एक रूफ पे एक के ऊपर एक करके पत्तियां लगाते जाओ जैसे मेरे स्केल्स लगे हुए हैं। इस तरह से तुम्हारी जो रूफ है उससे तुम्हें सन और रेन से प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि कैसा दिखता है। चलो, ये तो बफेलो का था, तो अब हम चलते हैं फिश के स्केल पर। ये देख रहे हैं आप, ऐसे ही रूफ में भी स्केल्स होते हैं, ये फिश के बैक का स्केल है, ठीक है। और ये देखो फिश में इस तरह से स्केल्स बने होते हैं, ठीक है, और इसी तरह से इनको अरेंज किया जाता है। तो मेनली वो ये कह रही थी कि जैसे मेरे स्किन के ऊपर स्केल्स हैं इसी तरह से आप अपने रूफ के ऊपर लीव्स लगा दो। Kindru Lalim and Kincha Lali now had all the advice they needed to build a house and they worked very hard to complete it. अब दोनों ही दोस्तों के पास जो जितनी एडवाइस उनको चाहिए थी एक घर बनाने के लिए वो सारी थी और अब वो दोनों बहुत मेहनत करके उस घर को बनाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। When it was done, they called all the animals of the forest to come and see. जब उनका घर बन जाता है तो वो दोनों ही जंगल के सभी जानवरों को बुलाते हैं अपना घर दिखाने के लिए। What a wonderful house you have built, said everyone. सभी कहते हैं कितना शानदार घर बनाया तुम दोनों ने। And now it is all yours to live in. और अब ये पूरा तुम्हारा है रहने के लिए। It's not all ours but yours too because you have helped us build it, said Kindru Lalim and Kincha Lali happily. फिर दोनों ही दोस्त कहते हैं ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, ये तुम सबका भी है क्योंकि तुम सब ने हमें बहुत मदद करी इस घर को बनाने में। The sun was shining brightly in the sky, the wind was blowing softly and the trees shook gently as Kindru Lalim and Kincha Lali entered their new house. अब जब किंद्रू लालिम और किंचा लाली दोनों अपने घर के अंदर एंटर करते हैं उस समय सन जो है बहुत तेज़ चमक रहा होता है
और बहुत सॉफ्ट जो विंड होती है बहुत धीरे धीरे चल रही होती है और पेड़ों की पत्तियों को हिला रही होती है जेंटली. एंड दिस इज़ हाउ द फर्स्ट हाउस वॉज बिल्ट इन दैट फार अवे लैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नोन टुडे एज अरुणाचल प्रदेश. और इसी तरीके से दुनिया का सबसे पहला घर कहाँ बनाया गया था? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, यानी भारत में अरुणाचल प्रदेश के अंदर दुनिया का सबसे पहला घर बनाया गया था. और इस स्टोरी को लिखा है नबानीता देशमुख ने, जो कि एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ, स्टोरीज़ लिखती हैं. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 900 स्टोरीज़, पोएम्स और आर्टिकल्स भी पब्लिश कराए हुए हैं. तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे. आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे. चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब इसको तो आप बुक में टिक कर लेंगे. किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली आर फ्रॉम. अब ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों हैं, सेकेंड ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश. हमने अभी अभी चैप्टर के एंड में पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला घर बना था. तो ये दोनों कहाँ के हुए? अरुणाचल प्रदेश के हुए. द फर्स्ट एनिमल दे मेट इन द जंगल वॉज. सबसे पहला एनिमल किससे मिलते हैं? एक एलिफेंट से, जो कि अपने कानों को फ्लैप कर रहा होता है. द स्नेक टोल्ड किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली टू. स्नेक क्या बताता है दोनों को? वो कहता है कि फेच लॉन्ग पोल्स, लंबे लंबे पोल्स लेकर के आओ, है ना. कहता है जैसे मैं लॉन्ग और थिन हूँ वैसे ही पोल्स लेकर के आओ. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन आंसर्स. वेयर डिड पीपल लिव बिफोर हाउसेज वर मेड. जब घर नहीं बने थे तो लोग कहाँ रहते थे? तब लोग रहते थे केव्स में, गुफाओं में. तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल लिव्ड इन केव्स बिफोर हाउसेज वर मेड. नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन. What did the elephant tell किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली टू डू. एलिफेंट क्या कहता है दोनों दोस्तों को करने के लिए? तो एलिफेंट कहता है कि पेड़ों को काटो और बिल्कुल जैसे मेरे पैर थिक और स्ट्रॉन्ग हैं वैसे ही पिलर्स बनाओ, यही कहता है. जिसका आंसर हो जाएगा द एलिफेंट टोल्ड किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली टू कट ट्रीज टू मेक स्ट्रॉन्ग एंड थिक पिलर्स. नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन. What advice did the snake give to किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली. तो स्नेक क्या एडवाइस देता है दोनों को? स्नेक कहता है कि जाओ फेच करके, यानी ले करके आओ लंबी लंबी और पतली पतली पोल्स, है ना, ये कहता है. तो इसका आंसर हो जाएगा द स्नेक एडवाइज्ड देम टू फेच लॉन्ग एंड थिन पोल्स. हु वॉज मिथुन. वाई वॉज शी सैड. मिथुन कौन थी और वो क्यों सैड थी? मिथुन थी एक बफेलो, लार्ज बफेलो थी, है ना. और वो सैड क्यों थी? क्योंकि एक टाइगर ने उसके हस्बैंड को मार डाला था. तो इसका आंसर हो जाएगा मिथुन वॉज अ बफेलो हु वॉज सैड बिकॉज अ टाइगर हैड किल्ड हर हस्बैंड. वॉट डिड शी सजेस्ट टू किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली. तो मिथुन दोनों को क्या सजेस्ट करती है? तो मिथुन सजेस्टेड मेकिंग अ रूफ with cross poles like the bones of her husband's skeleton. तो मिथुन कहती है कि रूफ बनाओ जिसमें क्रॉस पोल्स लगे हों और वो कैसे दिखते हों? जैसे कि मेरे हस्बैंड के शरीर का स्केलेटन दिखता है, बैकबोन. ठीक है. What advice did the fish give them. अब फिश उनको क्या एडवाइस देती है? फिश उनको एडवाइस देती है कि जिस तरह से मेरे स्किन के ऊपर स्केल्स हैं उसी तरह से पत्तियों को लगाओ, ऐसे ही कहती है. तो आंसर में लिखेंगे हम द फिश एडवाइज्ड देम टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ लीव्स एंड पुट देम ऑन द रूफ वन ऑन टॉप ऑफ द अदर लाइक इट्स स्केल्स टू प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम द सन एंड रेन. यानी वो एडवाइस करती है कि लीव्स लेकर के आओ और रूफ पर लगाओ एक के ऊपर एक, जैसे कि मेरे स्किन के ऊपर स्केल्स लगे हैं, और इस तरह से तुम अपने घर को बारिश और सूरज की रोशनी से बचा पाओगे. What did किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली डू आफ्टर द हाउस वॉज रेडी. अब जब हाउस बन करके तैयार हो जाता है तो दोनों दोस्त क्या करते हैं? तो दोनों दोस्त क्या करते हैं? सभी एनिमल्स को इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारा घर देखो, है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर द हाउस वॉज रेडी किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट टू कम एंड सी इट.
Now coming to reference to context questions. Oh Lali, I am so tired of living in a dark cave. ठीक है, तो ये बात कौन कहता है? Who is the speaker? The speaker is किंद्रू लालिम. तो स्पीकर कौन है? किंद्रू लालिम है. Why were they living in a cave? तो वो लोग केव में क्यों रह रहे थे? They were tired of living in the cave, dark cave. What did they do after this? उसके बाद उन्होंने क्या किया था? After this they decided to build a house in the forest. तो उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो दोनों घर बनाएंगे जंगल में. Now coming to B question. Collect a lot of leaves and put them on the roof, one on top of the other like my scales. तो ये बात किसने लिखी थी? स्केल्स वाली. ये लिखी थी फिश ने. तो who is the speaker? The speaker is the fish. Why did the speaker give this advice? अब ये जो फिश है वो एडवाइस क्यों देती है ऐसी? The speaker gave this advice to protect the house from sun and rain. तो ये जो फिश है वो एडवाइस इसलिए देती है जिससे कि वो अपना घर सूरज की रोशनी से और रेन से बचा सके. How did this advice help the listeners? तो ये जो एडवाइस थी उनको कैसे मदद मिली इस एडवाइस से? This advice helped by providing insulation and protection to the house. तो इस एडवाइस की वजह से उन दोनों को अपने घर में प्रोटेक्शन मिली, ठीक है, और इंसुलेशन मिली. इंसुलेशन का मतलब होता है बचाव. बचाव किस चीज़ से? सूरज की रोशनी से और बारिश से. नाउ थिंक एंड आंसर. राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली. अब कुछ लाइनें लिखनी हैं दोनों दोस्तों के बारे में. तो किंद्रू लालिम एंड किंचा लाली वर क्लोज फ्रेंड्स who decided to build a house in the forest with the help of advice from animals. They were resourceful and open to learning from nature. अब दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे जिन्होंने डिसाइड किया कि वो जंगल में अपना घर बनाएंगे और एनिमल्स की एडवाइस लेंगे. उन दोनों के पास रिसोर्सेज भी थी और वो बाकी सब लोगों से सीखने को भी तैयार थे. All the animals helped Kindru Lalim and Kincha Lali by giving them good advice. Do you think helpfulness is a good trait? तो सारे ही एनिमल्स ने उसको अच्छी एडवाइजेस दी थी घर बनाने में. तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि हेल्पफुलनेस जो है वो अच्छा ट्रेट है, यानी अच्छी आदत है? तो हम लिखेंगे येस, हाँ, हेल्पफुलनेस इज़ अ गुड ट्रेट बिकॉज इट फॉस्टर्स कॉर्पोरेशन and positive relationship between individuals and species. In this story, the animals' helpfulness led to the successful construction of the house. तो यहाँ पर हमने लिखा कि हाँ, हेल्पफुलनेस जो है एक अच्छा ट्रेट है क्योंकि इसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ सहयोग करके रह पाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बना पाते हैं. इस स्टोरी में इसी तरीके से एनिमल्स ने भी हेल्प करी थी दोनों दोस्तों की एक घर बनाने में सक्सेसफुली. What does this story tell you about the relationship between animals and human beings? तो इस स्टोरी से हमें इंसानों और जानवरों के रिलेशनशिप के बारे में क्या पता चलता है? तो this story shows a friendly relationship between animals and human beings where both can coexist and support each other. तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट के साथ रह सकते हैं. What advice would you have given if Kindru Lalim and Kincha Lali had asked you for help? अब अगर वो दोनों फ्रेंड्स आपसे मदद मांगते तो आप क्या कहते? तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे If Kindru Lalim and Kincha Lali had asked for help, I would suggest using renewable materials and minimizing environmental impact during construction. यानी मैं सजेशन ये देती कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल मटेरियल लगाएं, यानी कि ऐसा मटेरियल जो बार बार उगाया जा सकता है और जो एनवायरनमेंट है उस पर हम कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उसको हम मिनिमाइज़ कर पाएँ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए होंगे, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.